सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल हमने पढ़ा था कि श्री राम विशाला नगरी को देख करके, जो बहुत रम्य है, दिव्य है, स्वर्ग के समान है, उसे देख करके पूछ रहे हैं कि इस नगरी के बारे में हमें बताइए, हम सुनना चाहते हैं, कौतूहल है हमारे मन में। और ऐसे वचन सुन करके विश्वामित्र उसकी पुरातनता को, उसकी प्राचीनता को, उसके इतिहास को आज बताएंगे। वो कह रहे हैं कि तस्य तद्वचनम श्रुत्वा रामस्य मुनिपुंगवः आख्यातुं तत्समारेभे विशालायाः पुरातनम आख्यातुं समारेभे। उन्होंने उसका इतिहास सुनाना प्रारंभ किया। तो अब उसका इतिहास सुना रहे हैं। कुछ पूछना तो नहीं है पीछे के पाठ से? ओम दीदी प्रणाम। दीदी इस पाठ से तो नहीं है, लेकिन एक शब्द है सहिष्णुता, इसका क्या सहिष्णुता जी, इसका क्या तात्पर्य है वो नहीं आता। सहन करने की इच्छा, बस इतना ही है। ये कुछ नहीं सोचते हैं, चिंतन करते हैं। कल से एक एक प्रश्न सबको ढूंढ के लाना है। आपको खोजी बनाना है, मुझे खोज करने वाला ऐसा स्वभाव बनाना आपका। तो आज खोज के लाना, कोई भी प्रश्न पूछे, एक प्रश्न पूछना है सबको जी। ओम दीदी जी प्रणाम। गीता में लिखा हुआ कि कर्म करो और कर्म फल का इच्छा मत करो। ये प्रश्न लाखों आदमी ने लाखों बार पूछा, लेकिन हर एक आदमी के मन में होता है कि मैं कर्म करूं और फल का इच्छा क्यों ना करूं, और बिना फल की इच्छा का कर्म होगा कैसे। और हम कुछ भी करते हैं, उस कर्म को करने के पीछे भविष्य सोच लेते हैं, ये कर्म करने के बाद ऐसे होगा ऐसे होगा। उससे मुझे प्रेरणा मिलती है तो मैं कर पाता हूँ। अगर मुझे फल में आसक्ति नहीं होगी तो मैं कैसे कर पाऊँगा। तो दो बातें अलग हैं। पहली बात है, गीता में ऐसे कहा ही नहीं कि फल की इच्छा मत करो, ऐसे नहीं कहा। और जो अगला आपने कहा आसक्ति जी, इसके लिए जरूर कहा है। दोनों अलग चीजें हैं। कर्म, कर्म का फल, कर्म के फल में आसक्ति, ये बिल्कुल अलग चीज है उससे। तो आसक्ति की मनाही की गई है। फल तो पता ही होता है व्यक्ति को कि मुझे अपने घर में गेहूं लाना है, तो खेत में कौन सा बीज बोना पड़ेगा? गेहूं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहां जाकर के ज्वार बोएं और गेहूं आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पता ही है व्यक्ति को। एक व्यक्ति को बलवान बनना है तो वो व्यायाम करता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बलवान बनना है और मैं सोया रहूं, स्वस्थ बनना है और सोया रहूं 24 घंटे, वो स्वस्थ हो नहीं सकता है। तो व्यक्ति व्यायाम करेगा ही तब जब उसको पता है कि अब तो 90% हार्ट ब्लॉकेज हो चुका है, तभी वो वॉकिंग शुरू करता है। तो उसको पता है ना फल क्या आने वाला है, हार्ट ठीक होने वाला है।
तो फल की मनाही नहीं है, फल आने ही वाला है। जब आने ही वाला है तो उसके प्रति आसक्त क्यों हो रहे हो? इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है? जब आने ही वाला है, रात को, रात्रि के बाद दिन आने ही वाला है, तो सारी रात बेचैन क्यों होते हो कि सूरज कब उगेगा, उगेगा कि नहीं उगेगा, और कितने घंटे बच गए? ऐसे बेचैनी में यदि रात बीतेगी तो वो रात्रि का दुरुपयोग हो जाएगा, फिर सो ही नहीं पाएगा ना व्यक्ति। हम देख ही रहे हैं इतने वर्षों से कि हर दिन रात्रि के बाद दिन आता ही है, तो इसलिए हम रात्रि को आराम से सोते हैं। मतलब सांझ होते होते कोई काम हमारा अधूरा बच गया, जैसे खेत में कटाई कर रहे हैं या कुछ बुनाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, और हमें पता लगा कि अब तो सोने का टाइम हो गया, और लिखाई कर रहे हैं, कोई पुस्तक लिख रहे हैं, और पता लगा कि आज का टाइम तो पूरा हो गया और अब आ गई रात, तो फिर दुखी थोड़ी होते हैं। आज अधूरा बच गया तो कल कर लेंगे जितना बचा है इसको, तो आराम से सोते हैं ना, तो उसके प्रति आसक्ति नहीं होती है हमारी। ये तो हमें पता ही होता है कि दिन आने ही वाला है, ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि ये रात्रि कभी समाप्त होगी कि नहीं होगी, तो इसलिए चैन से सोते हैं। आने ही वाला है, उसको कोई टाल नहीं सकता है, ये सृष्टि का नियम है, तो ठीक है कल कर लेंगे, बाकी का बचा हुआ है। तो जिस व्यक्ति को ये विश्वास है कि जो भी मैंने कर्म किया है उसका फल आने ही वाला है, अच्छा किया है तो अच्छा ही आने वाला है। किसी की सेवा की है आपने, किसी के ऊपर उपकार किया है, किसी का भला किया है, किसी को दान दिया है, कोई पढ़ाई की है, तो फल कैसा आने वाला है? अच्छा ही आने वाला है निश्चित रूप से। तो फिर उसके प्रति आसक्ति क्यों? जैसा किया है वैसा ही आने वाला, तो निश्चिंत हो जाओ कर्म करके। और दूसरी बात यह कि वो हमारे हाथ में नहीं है। आप यूं कहो कि जी वो भगवान जी को तो पता नहीं है हमने कितने अच्छे से काम किया है, यदि हम खुद फल दें, हमारी दृष्टि से इस कर्म का ये फल होना चाहिए। आप यूं कहो कि जी वो हमने जो लिखा है ना कॉपी में, वो एग्जामिनर को कॉपी जांचनी नहीं आती है, मैंने जो लिखा है उसमें मेरे 15 में से 15 नंबर आने चाहिए, और वो आपके हाथ में तो नहीं है ना। कॉपी कभी भी आपके हाथ में आएगी ही नहीं, एग्जामिनर के हाथ में आई, वो उसके हाथ में है, वो कितना देगा, उसको कैसा लग रहा है, वो है उसका जज। तो हमने जो कर्म किया है वो किस क्वालिटी का है वो ईश्वर जानता है, हम नहीं जानते। और उस क्वालिटी के अनुसार क्या फल होना चाहिए उसका निर्णय वो करता है, हम नहीं करते हैं। नहीं तो व्यक्ति अपने सारे कर्मों को ए ग्रेड का बना ले, A+ ग्रेड का बना ले, और अपने आप को सारे अच्छे अच्छे फल दे दे, क्योंकि व्यक्ति ईमानदार नहीं है। अपनी त्रुटियों को भी वो ठीक ही ठहरा देता है, उचित ठहरा देता है अपनी त्रुटियों को, और दूसरे का कोई ठीक भी हो गुण तो उसको भी दोषपूर्ण ठहरा देता है। पर उसके ऐसे ठहराने से और इस तरह शोर मचाने से या जिद करने से या झगड़ा करने से कर्मों के फल बदल तो नहीं जाते हैं। तो इसलिए प्रार्थना की जाती है, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। मुझे ये नहीं मिला, इसको ऐसा मिला, इतना मिला, ये सारा शोर ना समझ व्यक्ति मचाता है। जो समझदार है वो विश्वास करता है कि मैंने जो किया था उसका बिल्कुल उचित फल मिला है, और इस जन्म में नहीं किया तो पहले कभी किया होगा। कुछ लोग ऐसे आते हैं इस जन्म में हमारे जीवन में, जिनका हमने अभी 10, 20, 50 साल में, माने इस जन्म में हमने कोई बुरा नहीं किया, और वो हमें तंग करते हैं, सताते हैं। तो हमें लगता है कि मतलब ये कहाँ का न्याय है, मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं किया इसका। तो आज नहीं किया ना, पीछे का भी तो कितना हिसाब किताब है। और आज जिनके प्रति हमारे मन में घृणा है, द्वेष है, अप्रीति का भाव है, वैमनस्य का भाव है, तो इस समय तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, पर ये भाव हमें आगे भी लाएगा, नया जन्म दिलाएगा ये भाव हमें, और उस व्यक्ति के कांटेक्ट में लाएगा। तो ये भुगतान करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बना ही रहे हैं ना संस्कार, भले हम ना बोलें
पर अंदर अंदर तो एक खाता तैयार हो ही रहा है, तो इसका निपटारा करने के लिए दोबारा आना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए जिनको नहीं आना है वो अभी अपने मन से साफ कर दें। जरूरी नहीं है आप अपने मन से सब कुछ साफ कर दो तो सब लोग आपको अच्छा ही मानेंगे, ये जरूरी नहीं है। श्री राम ने तो कुछ भी बिगाड़ा नहीं था रावण का, तो उनके मन में वैसे ही वैमनस्य पैदा हो गया। तो कभी कभी किसी की अच्छाई से भी किसी के मन में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो लेकिन उसका जिम्मेदार वो है, आप नहीं है। यदि हमने अपने मन से सारे दोषों को हटाया, अपने मन को पवित्र बनाया, शांत बनाया, तो अब हम दोबारा नहीं आएंगे। और जो अनायास ही बिना ही किसी प्रयोजन के उनके स्वभाव में ही है, उनके संस्कार में ही है, दूसरों को बुरा देखना, भला बुरा कहना, छिद्रान्वेषण करना, तो वो अपना देखेंगे, उससे हमें तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा बुद्ध को भी बुरा कहा लोगों ने, उनको गालियां भी देते थे, पत्थर भी बरसाते थे, महर्षि दयानंद के ऊपर भी पत्थर बरसाते थे, लेकिन वो उनका कर्म है, तो वो बरसाने वाले आते रहेंगे, पत्थर बरसाने वाले आते रहेंगे, वो तो मुक्त हो गए, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। महात्मा बुद्ध तो मुक्ति में चले गए, अब जो उनको गाली निकालते थे वो अपना भुगतेंगे, कोई बात नहीं है। तो फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए हमारा जब हम आसक्ति की तरफ ध्यान देते हैं तो आधी शक्ति हमारी उधर नष्ट हो जाती है और उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो व्यक्ति को पूर्ण निश्चिंत होकर के एक ही साइड में अपनी शक्ति लगानी चाहिए कि कर्म को मैं कैसे सुंदर बनाऊं, सुंदरतर बनाऊं, सुंदरतम बनाऊं। काम को करते समय कितनी श्रद्धा भक्ति से करूं, इसको कितनी दिव्यता से करूं। तो कल मैं बता रही थी ना कि हर दिन हर काम को एक नए अंदाज में करना चाहिए, और हर व्यक्ति के अंदर ये नएपन की भूख होती है, लेकिन वो अपने नएपन का वो कैसे करता है अभिव्यक्ति। वो कहता है कि नए, अब तक हम इस स्टाइल के कपड़े सिलवाते थे, अब एक नए स्टाइल के कपड़े में आता है व्यक्ति, और दूसरे लोग कहते हैं आज तो आप कुछ नए ही दिख रहे हैं। वो कहता है कि आज तक मेरे खाने की ये चीजें थी, अब मैंने एक नया स्टाइल अपना लिया है, नया अंदाज है मेरी डाइट का। तो हम कपड़ों की दृष्टि से, डाइट की दृष्टि से, सोने जागने की दृष्टि से, हेयर स्टाइल कटिंग कराते हैं, नई कटिंग, नया लुक दिख रहा है। तो ऐसे हम किसी दूसरे तरीके से नए बनने की कोशिश करते हैं, एक नए अंदाज को पेश करने। हमने नया मोबाइल ले लिया, एक नई गाड़ी ले ली, तो उस गाड़ी में आया तो लोगों ने कहा आज तो आप कुछ नए ही अंदाज में दिख रहे हैं, अब तक तो स्कूटर पे आया करते थे, आज इतनी अच्छी गाड़ी में आए हैं। तो नया तो व्यक्ति दिखना चाहता है, लेकिन वो सहारा अनित्य नई चीजों का लेता है, जबकि वास्तव में जो नए का, वेद में भी एक मंत्र आया है, नव नव, अथर्ववेद में अभी पढ़ रहे थे जब चतुर्वेद पारायण यज्ञ कर रहे थे। तो नया नया का मतलब यही है कि जो भी काम कर रहे हैं हम, बेशक झाड़ू लगा रहे हैं या बर्तन साफ कर रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो जो कल तक का तरीका था उससे आज वाला तरीका और थोड़ा अच्छा। कल जो हमने काम सुंदरता से किया था, आज वो काम सुंदरतर, और कल आने वाले कल में सुंदरतम, दिव्यतम, ऐसे नएपन को हमें लाना चाहिए। तो फिर सारी शक्ति इसी में जब लगेगी तो अपने आप ही हमारे कर्म वो परिष्कृत होते जाते हैं, और कर्म परिष्कृत हैं तो फल अपने आप अच्छा आने ही वाला है। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि भाई आप ये मत सोचो कि इसका क्या फल आएगा, ये तो सोचेगा नहीं तो व्यक्ति काम में लगेगा कैसे, ये तो सोचना ही पड़ेगा। और करता भी तभी है व्यक्ति को पता है कि मैं यम नियमों का पालन करूंगा तो इससे मेरी बुद्धि का, मन का, अंतःकरण का शुद्धिकरण होगा, परिष्कार होगा, तभी तो करता है व्यक्ति। आप लोगों ने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली तो क्यों ली? फल तो सामने है ही ना, कि जीवन का ये जो लाइफ स्टाइल है जीने का, इसके परिणाम में सुख मिलता है। भले ही प्रारंभ में हमें कुछ तपस्याएं करनी पड़ती हैं, लेकिन इसका फल जो है वो अमृत के समान है।
और संसार का जो दूसरा लाइफस्टाइल है उसमें शुरू में भले ही वो अमृत जैसे दिखता है, लेकिन उसके परिणाम जो है वो विष जैसे हैं। तो हमने देखा ना कितने लोगों का। तो ये फल देख करके ही तो हम किसी चीज को अपनाते हैं या छोड़ते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है उसको अपना लेता है, और जिसको जो नहीं समझ में आता है उसको हटा देता है। तो आपको गृहस्थ जीवन समझ में नहीं आया इसलिए आपने उसको छोड़ दिया, आपको ये वाला जीवन समझ में आया इसलिए इसको अपना लिया। तो कोई व्यक्ति सन्यासी बनता है, कोई ब्रह्मचारी बनता है, कोई गृहस्थी बनता है, कोई वानप्रस्थी बनता है, अलग अलग अपनाते हैं ना। कोई बिजनेस सेक्टर में जाता है, उसको वहाँ सुख दिखाई देता है। कोई पॉलिटिक्स में जाता है, उसको वहाँ सुख दिखाई देता है। तो कोई रिजाइन करके जंगल में जाता है। महात्मा बुद्ध तो राजा थे, भर्तृहरि तो राजा थे, वो उसको रिजाइन करके जंगल में, उनको वहां सुख दिखाई दे रहा है। तो फल तो सामने होता ही है हमारे, तभी तो हम कोई काम करते हैं। पर एक बार हमने देखा कि इस रास्ते पे चलने का ये फल है, अब बस पूरी शक्ति किस में लगा दें? अपने कर्तव्य कर्म को दिव्यतम बनाने में लगा दें। अब रोजाना बीज बोते ही उसको उखाड़ उखाड़ के नहीं देखना है। आज आम बोया और कल ही चले गए बंदर उखाड़ के कि आम लगे कि नहीं, क्योंकि आम का बीज बोया था तो फल क्या आना चाहिए? आम लगने चाहिए, रसीले आम। कल ही तो बो के आए थे और आज ही जाके जमीन को खोद के उखाड़ के निकाल दिया उसको, तो आम मिलेंगे क्या वहां? तो समझदार व्यक्ति क्या करता है? शांति से 10-15 साल इंतजार करता है। अंकुर फूटेगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फिर ऋतु आएगी, फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, तो आराम से आम खाएंगे। रोजाना उसके प्रति आसक्ति और बेचैनी, ये ठीक नहीं है। तो ऐसे हर कर्म के प्रति आप क्यों सोचते हैं क्या मिलेगा? सोचने वाला कोई और है हमारे ऊपर, और बिल्कुल ठीक सोचने वाला है वो, कि इस व्यक्ति ने ये कर्म किया है तो इसको इतना फल मिलना चाहिए और ऐसा फल मिलना चाहिए। जब ये काम करने वाला कोई और है तो उसमें आप अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आज आप में से किसी की खाना बनाने में ड्यूटी नहीं है? नहीं है ना? तो आज किसी और की है, खाना तो आपको भी खाना है। पर जब खाना बनाने वाले कोई दूसरे हैं तो अब आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? खाना मिलने ही वाला है। तो ये गीता में आसक्ति के लिए मना किया है, फल के लिए मना नहीं किया है। फल आता ही है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति फल से नहीं बच सकता है, कोई ना सोचे तो भी नहीं बच सकता है। कोई व्यक्ति कहेगी जी मैंने तो इसके फल के बारे में सोचा ही नहीं था, मैंने तो बस कर दिया था ऐसे ही, तो क्या वो बच जाएगा? तो इसलिए यहाँ ऐसे जो महापुरुष हुए जिनको अवतारी पुरुष कहा, वो भी दुखों से तो बचे नहीं, क्योंकि पीछे का कोई ना कोई ऐसा उनका प्रारब्ध था तो उसने अपना फल दिया ही। कहाँ बचे वो? कोई व्यक्ति कहे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ गुरुकुल में झगड़ा करके और यदि हाथ उठा लें किसी के ऊपर तो गुरुकुल से निकाल दिया जाता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और बिना सोचे ही हाथ उठा दिया, तो उसको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलने ही वाला है। वो ना सोचे तो भी मिलने ही वाला है, और खूब सोचे और फिर करे तब भी मिलने ही वाला है। तो इसलिए उसके फल के प्रति आसक्ति की मनाही है, क्योंकि वो उससे कुछ भी परिणाम आने वाला नहीं है आसक्ति से। तो ये शक्ति आप उसको दिव्य बनाने में करो खर्च, तो परिणाम और अच्छा आएगा। ठीक है दीदी जी, जैसे कि हम फल में आसक्त होकर फल के बारे में सोचते हैं उसे कि मेरे 50% से ज़्यादा एनर्जी चली जाती है। ऐसा क्या अभ्यास या उपाय है जिससे कि हम अपने माइंड को प्रेजेंट में रख के और अपने जो पुरुषार्थ में दिमाग और बुद्धि ऊर्जा लगाना है अच्छे से कर सकें, दिव्यता के साथ कर सकें? इसका क्या अभ्यास करें और क्या इसका उपाय है वो बताएं। ज्ञान से ही अभ्यास होता है। जैसा व्यक्ति का ज्ञान होता है ना, वैसे ही उसके अभ्यास होते हैं। इसलिए गीता में भी यही कहा, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र चीज कोई नहीं, योगेश्वर कृष्ण ने कहा। और महर्षि कपिल ने भी कहा, ज्ञानान मुक्ति नरिते ज्ञानान मुक्ति बंधो विपर्यात।
और फिर वहां पर ही कहा कि नियत कारणत्वात् न विकल्प न समुच्चय, क्योंकि अज्ञान का, अविद्या का हटाने का नियत कारण है ज्ञान, तो कोई उसमें विकल्प नहीं है कि जी ज्ञान भले ही ना हो पर हम उपकार करेंगे, हम बहुत दान देंगे, बहुत लोगों की सेवा करेंगे तो हम छूट जाएंगे क्या अज्ञान से? बोले नहीं, कोई विकल्प नहीं है। अज्ञान को ज्ञान से ही हटाया जा सकता है, उसका कोई विकल्प नहीं है। आप श्रेष्ठ कर्म करो, उसका फल श्रेष्ठ मिलेगा, पर अज्ञान नहीं हटेगा। इसलिए कल ही आप में से किसी ने पूछा था ना कि ये देवता जो हैं ये भी इंद्र आदि के पद के लिए इस तरह के ईर्ष्या द्वेष आदि क्यों करते हैं? क्योंकि देवत्व को प्राप्त करना ये श्रेष्ठ कर्मों का फल है। उन्होंने बहुत सारे श्रेष्ठ कर्म किए, इसलिए देवता तो बन गए, लेकिन ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, इसलिए अज्ञान नहीं मिटा। अज्ञान नहीं मिटा इसलिए ये चीजें तो आएंगी, ईर्ष्या द्वेष आदि तो आएंगे फिर। तो उसमें ना तो विकल्प है और न समुच्चय। समुच्चय माने बहुत सारे अच्छे कर्मों को जोड़ दें। ज्ञान नहीं है लेकिन बाकी वैराग्य भी है, अभ्यास भी करते हैं, दान भी देते हैं, सेवा भी करते हैं, सरलता भी है जीवन में, ईमानदारी भी है, सच्चाई भी है, अहिंसा भी है, ब्रह्मचर्य भी, बाकी सारी चीजें हैं। तो इन सब के बदले में हमारा अज्ञान मिट जाए? बोले नहीं, न समुच्चय न विकल्प। नियत कारण है उसका। अंधकार को मिटाने का एक ही नियत कारण है, प्रकाश। अंधकार को प्रकाश से ही मिटाया जा सकता है, बाकी किसी भी उपाय से नहीं मिटाया जा सकता है। तो हमारा जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे हमारे अभ्यास परिष्कृत होंगे, विचार से नहीं होंगे कि हमने कोई पुस्तक पढ़ ली, पुस्तक बांच ली, या हमने किसी महापुरुष का प्रवचन सुन लिया। वो एक स्टेप तो सहायता करेगा, क्योंकि हमें इसी से पता लगेगा ना ज्ञान क्या होता है। तो शब्द प्रमाण से ज्ञान का पता लगा, फिर उसको हमने वैसा श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अपने जीवन में वैसा आचरण किया, तो हमारे अंदर से जो ज्ञान होगा वो परमानेंट है। फिर जैसे एक बार तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बता दिया कि कपालभाति करने से, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ये रोग ठीक होते हैं। डायबिटीज भी ठीक होता है, हाई बीपी भी ठीक होता है, मोटापा भी ठीक होता है, थायराइड भी ठीक होता है, उज्जाई करने से, ऐसे ऐसे बता दिया। तो वो शब्द प्रमाण हो गया हमारे पास। फिर हमने वैसा किया अगले ही दिन से, और फिर 15 दिन में रिपोर्ट करवाई तो पता लगा कि सब नेगेटिव आ गया। वेट भी 5-10 किलो कम हो गया, रोग भी बिल्कुल मिट गया। तो अब इस व्यक्ति को जो ज्ञान हुआ कि प्राणायाम से क्या क्या होता है, ये इसका परमानेंट ज्ञान है। अब ये कभी प्राणायाम को नहीं छोड़ेगा, और ये दूसरे भी कई लोगों को भी बताएगा। तो जो आपने पूछा कि हम ऐसा क्या उपाय करें कि मन हमारा आसक्ति में ना जाए, बल्कि कर्म को श्रेष्ठ बनने में हमारी शक्ति लगे, तो ये हमारे अंदर से ज्ञान उत्पन्न होगा। अभी तो जैसे मैंने आपको बताया, हमने इसमें सुना, गीता में सुना, तो ये तो हो गया एक। और फिर हमने अपने जीवन में उसको करके देखा कि भाई ये काम करना है, बस तो भाई ये काम कर रहा हूँ, कोई पता नहीं देखेगा कि नहीं देखेगा। मैं सफाई करने में यहाँ लगा हुआ हूँ, बाकी सब खेलने में लगे हुए हैं, यहाँ किसी को पता भी नहीं चलता है किसने सफाई की। तो ये मत सोचो, आप कर रहे हो ना, आपको तो पता है ना, किसी और को पता हो या ना हो, आप तो देख रहे हो अपने काम को, ईश्वर तो देख रहा है ना, तो बस इतना पर्याप्त है। दूसरे ना भी देखें तो चलेगा, पर मैं अब सफाई कर रहा हूं, कोई भी नहीं देख रहा है, तब भी मैं कितने सुंदरतम ढंग से कर रहा हूं, तो आपको बहुत अंदर से तृप्ति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। और वो जो तृप्ति और संतुष्टि है वो आपके ज्ञान को बढ़ाएगी कि भाई ये मैंने करके देखा और सच में ये तो बड़ा अच्छा है। तो फिर आप अपने हर काम वैसे ही करने लग जाएंगे। तो यही उपाय है, वो आचरण करने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ने से कर्म अच्छे होते हैं, कर्म अच्छा होने से फिर ज्ञान बढ़ता है, फिर उस बढ़े हुए ज्ञान से और अच्छे कर्म होते हैं। तो इसी को अभ्यास और वैराग्य कहा है।
तो यही एक उपाय है। तो ऋषियों ने हमारे को सारी चाबी हमारे हाथ में दी हैं। तो चाबियां कोई भी खराब नहीं है, पर एक पर्टिकुलर ताले के लिए पर्टिकुलर चाबी ही होती है। जैसे पूरा गुच्छा है ना चाबियों का, तो वो सारी चाबी खराब नहीं है, वो किसी ना किसी ताले के लिए बनी है। पर हमारे वाले के लिए कौन सी है? हमारे लिए वही सबसे अच्छी है, बाकी सारी बेकार है उस ताले के लिए। तो हमारे को कौन से दोष को हटाना है उसका हमें ही पता होता है। तो बाकी लोग करें उसकी साधना, पर हमें किसकी करनी है वो हमें पता होता है। हमें प्राण की करनी है कि मन की करनी है कि दृष्टि की साधना करनी है कि विचार की करनी है या वाणी की करनी है या प्रमाद आलस्य की करनी है। हर व्यक्ति के अलग अलग गुण हैं, अलग अलग उसकी कमजोरियां हैं। गुणों को बढ़ाते जाना और अपने एक एक दोष को पराजित करना। जैसे व्यक्ति को पता होता है कि कई बार मल्टी रोग होते हैं, जैसे पित्त बढ़ा हुआ है और पित्त का शमन होता है घी से, और घी खाए तो उसका लीवर खराब है, वो घी नहीं खा सकता है। उसको हार्ट की प्रॉब्लम है इसलिए वो घी नहीं खा सकता है। और इधर पित्त भी बढ़ा हुआ है, इधर वात भी बढ़ा हुआ है, इधर कफ भी बढ़ा हुआ है, तो कभी कभी मल्टी बीमारियां होती हैं। तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है? जो सबसे ज्यादा उग्र रूप जिसने ले रखा है पहले उसको निपटाता है, फिर दूसरी को पकड़ता है, फिर तीसरी को पकड़ता है। और तो फिर तो ऐसे होता है कि भाई जैसे प्राणायाम करना शुरू किया, सबसे पहले मोटापा ने परेशान कर रखा था, तो बोले पहले सबसे वेट लॉस वाले करता हूं। और पता लगा कि 10-15 किलो वेट लॉस होते होते दर्द भी चला गया घुटनों का, बीपी भी ठीक हो गया। मतलब एक के लिए किया तो दूसरे तीसरे रोग भी ठीक हो गए। तो व्यक्ति एक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसका प्रमाद भी चला जाता है, उसकी अपवित्रता भी चली जाती है, और कई बीमारियां ठीक होती हैं एक को करने से। पर एक को तो पकड़ना चाहिए अच्छे से। कुछ महापुरुषों ने, जैसे राजा हरिश्चंद्र ने एक यम नियमों में से भी एक को अपनाया, केवल सत्य को, और उस सत्य को मात्र अपनाने से उसका पूरा जीवन ही संवर गया। अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, 5 है ना यम, तो उनमें से भी एक को ही पकड़ा, बस सत्य को। सत्य को पकड़ने से अहिंसा अपने आप ही आ गई, अस्तेय अपने आप ही आ गया, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य अपने आप ही आ गया, इंद्रियों के ऊपर संयम रखना, अपरिग्रह अपने आप ही आ गया। तो ये सब कुछ अपने आप व्यक्ति के सामने उद्घाटित होता चला जाता है, लेकिन उसका अभ्यास करे तब, मतलब जब अपने प्रति इतनी भी जागरूकता नहीं है कि कम से कम इस 1 घंटे के लिए तो मैं अपने आप को सब तरफ से हटा करके जो यहाँ बताया जा रहा है उसके ऊपर फोकस करूं, ये मेरे लिए ही है। उसको लगता है जिसने प्रश्न पूछा उसके लिए उत्तर दिया जा रहा है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है इससे। तो ये क्या है? हमारे चित्त का प्रमाद है ये। मतलब इतनी मोटी लेयर चढ़ा दी है दोषों की कि पता ही नहीं चल रहा है कि ये किसके लिए कहा जा रहा है। कि जिसने पूछा है वो सुने उत्तर, बाकी हम तो ऐसे ही बैठे हैं। उसके लिए नहीं होता है, हम सबके लिए होता है वो। यहाँ तक कि बोलने वाले के लिए भी होता है, जो सबको बता रहा है ना उसके लिए भी है ये, और जो सुनने वाले हैं उसके लिए भी है ये।